धीमी हवा की आवाज, हल्की धूप और आपके दिल के भीतर कहीं एक छोटा सा कंपन जो आपको यह महसूस कराता है कि मेरी जिंदगी इससे कहीं बड़ी है। आप भले आज जहां भी हों, भले आपके पास क्या है या क्या नहीं, लेकिन आज इस ऑडियो में आप एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां आप अपने अंदर की सुप्त शक्ति, असीम क्षमता और अनंत ऊर्जा को पहचानेंगे। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये आपकी आत्मा को छूने वाली आग है। ये वो शब्द हैं जो आपकी सोच को बदल देंगे, आपके मन को बदल देंगे, आपके रास्ते को बदल देंगे और शायद आपकी पूरी जिंदगी को बदल देंगे। आज हम बात कर रहे हैं 7 रूल्स ऑफ सक्सेस, लेकिन ये वो सेम पुराने रूल्स नहीं हैं जो आपने बार बार सुने हों। ये रूल्स हैं ऑडियो ऑरा स्टाइल में बने हुए गहरे, आत्मिक, पावरफुल नियम जो आपकी पर्सनालिटी, माइंडसेट और आइडेंटिटी को आइकॉनिक बना देंगे। सुनने के लिए तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 1, पर्पस प्लस आइडेंटिटी अवेकनिंग। सफलता का पहला नियम है पर्पस, लेकिन पर्पस अकेला पर्याप्त नहीं। पर्पस सिर्फ दिशा देता है, लेकिन आइडेंटिटी सफर तय कराती है। पर्पस बताता है मैं क्या करना चाहता हूं, आइडेंटिटी बताती है मैं कौन बनना चाहता हूं। और जब ये दोनों मिलते हैं तब इंसान रुकता नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता। वो अपने भीतर की ऊर्जा से एक आइकन बन जाता है। पर्पस क्या है? पर्पस वो नहीं जो दुनिया कहती है। पर्पस वो है जिसे करते हुए आपके मन को शांति मिले, आपकी आत्मा को शक्ति मिले और आपके भीतर विश्वास जगे कि हाँ, मैं इसीलिए पैदा हुआ हूं। पर्पस वो है जिसे आप दिन में एक बार नहीं, हर पल सोचते रहें। पर्पस वो है जो आपके दिल की धड़कन तेज कर दे। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी है आपका कैरेक्टर, आपका मानसिक स्वरूप, आपका जीवन का रूप। आइडेंटिटी एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन है, एक इनर कॉलिंग है। जब आइडेंटिटी और पर्पस एक दिशा में बहते हैं तब व्यक्ति ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनता है। आइडेंटिटी क्यों जरूरी है? क्योंकि पर्पस आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन आइडेंटिटी आपको रास्ता चलना सिखाती है। पर्पस कहता है ये मेरा गोल है, आइडेंटिटी कहती है मैं वो इंसान हूं जो ये गोल पाकर रहेगा। पर्पस लक्ष्य है, आइडेंटिटी आपका वर्जन है और जीवन में जीत वर्जन से मिलती है, न कि सिर्फ लक्ष्य से। आइडेंटिटी कैसे बनती है? ऑडियो ऑरा फॉर्मूला। एक साइलेंट आर। रोज 10 मिनट शांत बैठो, खुद को सुनो, दुनिया नहीं, खुद को। 2, एक पावरफुल क्वेश्चन। अपने दिल से पूछो मैं कौन बनना चाहता हूं, ना कि मैं क्या करना चाहता हूं। 3, एक नाम दो। अपने फ्यूचर सेल्फ को एक आइडेंटिटी दो, जैसे द फोकस्ड सोल, द अनस्टॉपेबल माइंड, द साइलेंट विनर, द फियरलेस आइकन, द एनर्जी बीइंग। जब आप नाम देते हो आप अपनी आत्मा को डायरेक्शन देते हो। रूल 1 का हिडन पावर। पर्पस दिशा देता है, आइडेंटिटी ऊर्जा देती है। पर्पस गोल देता है, आइडेंटिटी करेज देती है। पर्पस कहता है चलो, आइडेंटिटी कहती है किसी भी हाल में चलना है। और यही मिलकर बनते हैं योर सक्सेस फाउंडेशन। रूल 2, डिसिप्लिन प्लस सिस्टम आइकन मोड। डिसिप्लिन दुनिया को जीतता है, लेकिन डिसिप्लिन बिना सिस्टम एक दिन टूट जाता है। इसलिए डिसिप्लिन प्लस सिस्टम, अनब्रेकेबल सक्सेस स्ट्रक्चर। ऑडियो ऑरा स्टाइल में समझो, डिसिप्लिन वो आग है जो आपको हर दिन चलते रहने पर मजबूर करती है, और सिस्टम वो हवाएं हैं जो उस आग को बुझने नहीं देती। डिसिप्लिन अकेला क्यों टूट जाता है?
क्योंकि डिसिप्लिन भावनाओं से चल सकता है, कभी मोटिवेटेड कभी नॉट मोटिवेटेड, कभी एनर्जी हाई कभी लो। लेकिन सिस्टम भावना नहीं देखता, सिस्टम सिर्फ काम देखता है। सिस्टम कहता है तुम मन करो या न करो, लेकिन ये काम रोज होगा। इसलिए बड़े लोग, आइकॉन्स, लेजेंड्स डिसिप्लिन नहीं करते, सिस्टम बनाते हैं। ऑडियो ऑरा 3 सिस्टम मेथड। एक मॉर्निंग रिचुअल 10 मिनट्स। आपकी ऊर्जा सेट होती है सुबह। एक छोटा रिचुअल आपके पूरे दिन को एलिवेटेड बना देता है। यह हो सकता है साइलेंस, डीप ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, वॉक। बस 10 मिनट और आपका माइंड स्टेबल, फोकस्ड और ग्राउंडेड हो जाता है। 2-1 फोकस ब्लॉक 60 मिनट्स। हर दिन बस 1 घंटा अपने सबसे बड़े गोल पर काम करो। न लंबी प्लानिंग न डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ डीप वर्क। यह 1 घंटा आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है, आपकी आइडेंटिटी को मजबूत करता है और आपको साबित करता है मैं कर सकता हूं। 3 नाइट रिव्यू 2 मिनट्स। रात में सिर्फ 2 मिनट अपने दिन को देखने के लिए पूछो, आज मैं बेहतर हुआ, आज मैंने क्या जीता, आज कौन सी आदत सुधरी। ये छोटा रिव्यू आपके रास्ते को क्रिस्टल क्लियर बना देता है। रूल 2 का इंपैक्ट। जब डिसिप्लिन प्लस सिस्टम मिलते हैं, आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं, आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। और कंसिस्टेंसी ही आइडेंटिटी को बदलती है। रूल 3 फोकस प्लस एलिमिनेशन। फोकस कोई कला नहीं, फोकस एक त्याग है। फोकस तब शुरू होता है जब एलिमिनेशन शुरू होता है। फोकस तब मजबूत होता है जब डिस्ट्रैक्शंस हटाए जाते हैं। फोकस तब शार्प होता है जब माइंड शांत होता है। जो हटाओगे वही पाओगे। आप अपना भविष्य जोड़कर नहीं, हटाकर बनाते हैं। डिस्ट्रैक्शन हटाओ, फोकस बढ़ेगा। टॉक्सिक लोग हटाओ, एनर्जी बढ़ेगी। अननेसेसरी एप्स हटाओ, टाइम बचेगा। नेगेटिव थॉट्स हटाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एलिमिनेशन पहले, फोकस बाद में आता है। आइकॉन्स कैसे फोकस बनते हैं? स्टीव जॉब्स ने अपनी पूरी कंपनी से 350 प्रोजेक्ट हटाकर सिर्फ 3 रखे। ब्रूस ली कहते थे, Fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but one kick 10,000 times. Meaning, elimination is strength. आज से सिर्फ 2 चीजें करें। एक बड़ा काम रोज, बस सिर्फ एक, पर रोज। 2, एक डिस्ट्रैक्शन हटाओ, हर दिन एक। धीरे धीरे आप एक लेजर बनने लगेंगे। रूल 2 डिसिप्लिन। अपने मन को अपने मिशन का सैनिक बनाओ। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। सपने खुद ब खुद पूरे नहीं होते, इच्छाएं अपने आप आकार नहीं लेती, गोल्स बस सोच लेने से हासिल नहीं होते। एक ही चीज है जो इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है, अनुशासन। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो मोहल्ले का सीरियस लड़का नहीं जिस पर लोग हंसते थे। डिसिप्लिन वो चीज है जो एक इंसान को दुनिया का कोई नहीं से किसी एक बनाती है। डिसिप्लिन का मतलब है आपके अंदर बैठा हुआ दूसरा इंसान जो कहता है थकान बहाना है, रुकना गुनाह है। डिसिप्लिन वो है जो आपको मॉर्निंग अलार्म से पहले उठा देता है। डिसिप्लिन वो है जो आपको डिस्ट्रैक्शन से घृणा करना सिखाता है। डिसिप्लिन वो है जो आपको बताता है कि कंफर्ट इज अ किलर एंड कंसिस्टेंसी इज अ वेपन। डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। मोटिवेशन आएगा जाएगा, कभी जोर से बोलेगा, कभी बिल्कुल चुप हो जाएगा। लेकिन डिसिप्लिन एक स्टबर्न दोस्त है जो कहता है करना है तो करना है। मोटिवेशन शुरू कराता है, डिसिप्लिन खत्म कराता है। रूल 2 का पहला प्रिंसिपल, डू इट वेदर यू फील लाइक इट और नॉट। आपका दिमाग आपको रोकेगा,
वो हर बार आसान रास्ता चुनेगा, लेकिन सक्सेस आसान नहीं मांगती। सक्सेस त्याग मांगती है। सक्सेस डेडिकेशन मांगती है। सक्सेस कमिटमेंट मांगती है। डिसिप्लिन तब शुरू होता है जब आप वो करते हैं जो आपको करने का मन नहीं, लेकिन करना जरूरी है। रूल 2 का दूसरा प्रिंसिपल, इफ यू डोंट कंट्रोल योर माइंड विल कंट्रोल यू। मन एक वाइल्ड हॉर्स की तरह है, या तो उसे आप काबू करेंगे या वो आपको घसीटता रहेगा। सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियो, तुलना, डर, टालमटोल और डिस्ट्रैक्शंस में। डिसिप्लिन इस वाइल्ड हॉर्स पर आपकी पकड़ बनाता है। डिसिप्लिन कहता है, मैं मन का मालिक हूं, मन मेरा मालिक नहीं। रूल 2 का तीसरा प्रिंसिपल, डिसिप्लिन इज बिल्ट इन साइलेंस। जब दुनिया सोती है, डिसिप्लिन जागता है। जब लोग आराम करते हैं, डिसिप्लिन प्रैक्टिस करता है। जब लोग बहाने बनाते हैं, डिसिप्लिन एक्शन लेता है। सफल लोग भीड़ में नहीं बनते, वे अकेले में तराशे जाते हैं। रूल 2 का चौथा प्रिंसिपल, ट्रेन योरसेल्फ लाइक अ वॉरियर। एक योद्धा रोज आंकड़ा नहीं देखता कि आज डर कम है या दर्द कम है। योद्धा बस एक चीज देखता है, क्या आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए खून पसीना दिया। डिसिप्लिन में दर्द होगा, लेकिन वो दर्द आपको मजबूत बनाता है। दर्द को सहना डिसिप्लिन का पहला सबक है। डिसिप्लिन की 7 छोटी लेकिन जानलेवा हैबिट्स। सही समय पर उठना, 30-45 मिनट डीप वर्क, 1 घंटा सीखना, अगले दिन की टू डू लिस्ट रात में बनाना, खुद को बार बार डिस्ट्रैक्शन से पकड़ना, फोन का कंट्रोल वापस लेना, दैनिक एक कमिटमेंट पूरा करना, चाहे छोटा ही क्यों न हो। डिसिप्लिन बड़ी चीजों का खेल नहीं है, डिसिप्लिन छोटे छोटे युद्ध जीतने का खेल है। डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। पहले आप वो इंसान थे जो यार मन नहीं है, कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन कहता है, डू इट ना, डू इट राइट, डू इट अंटिल यू विन। डिसिप्लिन आपकी हैबिट्स बदलता है। हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बदलती हैं। आइडेंटिटी आपकी डेस्टिनी बदलती है। रूल 2 का आखिरी सिद्धांत, सक्सेस रिक्वायर्स सैक्रिफाइस। त्याग करना पड़ेगा, आराम छोड़ना पड़ेगा, उन आदतों को मारना पड़ेगा जो आपको छोटा रखती हैं। उन लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी जो आपको पीछे खींचते हैं। उन डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा जो आपकी एनर्जी चूसते हैं। क्योंकि सक्सेस फ्री नहीं मिलती, सक्सेस की कीमत है सेल्फ कंट्रोल। रूल 3, फोकस, एक लक्ष्य, एक दिशा, एक जीवन। योर फोकस डिटरमिन्स योर फ्यूचर। आप वह नहीं बनते जो आप चाहते हैं, आप वह बनते हैं जिस पर आप ध्यान देते हैं। फोकस, पावर, क्लैरिटी, डायरेक्शन, ये चारों मिलकर एक इंसान की पूरी लाइफ स्टोरी लिख देते हैं। बहुत लोग चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन बनते बहुत कम लोगों हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य तो सबके पास है, पर फोकस सिर्फ कुछ लोगों के पास। फोकस सक्सेस का ईंधन। कार के पास इंजन न हो तो वह आगे नहीं बढ़ती। इंसान के पास फोकस न हो तो वह जीवन में नहीं बढ़ता। नॉलेज जरूरी है, स्किल्स जरूरी हैं, लेकिन फोकस वह लेजर बीम है जो आपके गोल्स को काटकर आपके हाथ में रख देती है। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक, स्कैटर्ड माइंड्स, जो हर चीज में थोड़ा थोड़ा करना चाहते हैं, उनके हाथ खाली रह जाते हैं। 2, फोकस्ड माइंड्स, जो एक चीज में महारत हासिल कर लेते हैं, दुनिया उन्हें याद रखती है। रूल 3 का पहला प्रिंसिपल, 1 गोल एट अ टाइम। अगर 10 दिशाओं में दौड़ोगे तो एक कदम भी गहराई में नहीं जा पाओगे। फोकस का मतलब है तब तक एक ही लक्ष्य पर अटके रहना जब तक वह आपकी रियलिटी न बन जाए। सक्सेस का सबसे बड़ा सच, यू डोंट नीड 100 गोल्स, यू नीड 1 गोल एग्जीक्यूटेड विथ फुल फोर्स। रूल 3 का दूसरा प्रिंसिपल,
एलिमिनेट एवरीथिंग दैट डजंट अलाइन विथ योर गोल। फोकस बढ़ाना नहीं है, फोकस बिखरने वाली चीजों को हटाना है। आप जब तक डिस्ट्रैक्शंस को नहीं हटाते तब तक फोकस पैदा नहीं होता। कौन कौन सी चीजें आपके फोकस की दुश्मन हैं? शॉर्ट वीडियोस, माइंडलेस स्क्रॉलिंग, छोटी छोटी नोटिफिकेशंस, 5-10 बार मोबाइल चेक करना, नेगेटिव लोग, एनर्जी चूसने वाले रिश्ते, मल्टीटास्किंग, कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग, लास्ट मिनट केओस। अगर इन चीजों को नहीं हटाया तो सफलता सिर्फ आपकी कल्पना बनेगी, सच नहीं। रूल 3 का तीसरा प्रिंसिपल, डीप वर्क इज योर सुपर पावर। आज की दुनिया में हर कोई व्यस्त है, पर बहुत कम लोग डीप वर्क करते हैं। डीप वर्क का मतलब बिना मोबाइल, बिना आवाज, बिना इंटरप्शन, बिना ब्रेक्स, बिना मल्टीटास्किंग, सिर्फ एक काम, कम से कम 2 घंटे रोज किसी एक कौशल पर गहराई से काम करो। 6 महीने डीप वर्क 3 साल की मेहनत से आगे ले जाता है। रूल 3 का चौथा प्रिंसिपल, फोकस ग्रोज वेयर योर अटेंशन गोज। जहां आप ध्यान देंगे वहीं आपकी ऊर्जा जाएगी, जहां ऊर्जा जाएगी वहीं परिणाम बनेंगे। ज्यादातर लोग एनर्जी उन चीजों पर खर्च करते हैं जो उन्हें कुछ नहीं देती। वो ध्यान देते हैं दूसरों की सक्सेस पर, दूसरों की जीवन पर, दूसरों की लाइफस्टाइल पर, दूसरों की क्रिटिसिज्म पर, दूसरों की प्रोग्रेस पर, और फिर शिकायत करते हैं कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि एनर्जी गलत जगह गई, फोकस गलत जगह गया। रूल 3 का 5वां प्रिंसिपल, गार्ड योर फोकस लाइक अ ट्रेजर। आपका फोकस आपका सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट है। पैसे खो जाओगे, वापस आ जाएंगे। अपॉर्चुनिटी चली जाए, दूसरी मिल जाएगी। लेकिन अगर फोकस खो गया तो जीवन का डायरेक्शन हट जाता है। इसलिए अपने विजन को प्रोटेक्ट करो, अपने मिशन को प्रोटेक्ट करो, अपने गोल्स को प्रोटेक्ट करो, अपने टाइम को प्रोटेक्ट करो, अपने मेंटल स्पेस को प्रोटेक्ट करो। आपका मार्ग आपका मंदिर है, इसे किसी भी डिस्ट्रैक्शन से गंदा मत होने दो। फोकस की हाई लेवल हैबिट्स, सुबह 1 घंटा नो मोबाइल जोन, काम शुरू करने से पहले 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, रोज सिर्फ 3 हाई वैल्यू टास्क्स, पोमोडोरो नहीं अल्ट्रा डीप वर्क सेशंस, आफ्टर 8 PM 0 डिजिटल, संडे को वीकली रिफ्लेक्शन, एक ही कौशल पर लगातार 90 दिन। ये छोटी आदतें नहीं हैं, ये जीवन बदलने वाले सिस्टम हैं। फोकस आपको एवरेज से लेजेंड बना देता है। एवरेज लोग सब करना चाहते हैं, लेजेंड्स सिर्फ एक चीज में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। एवरेज लोग कोशिश करते रहते हैं, लेजेंड्स एक ही दिशा में लगातार चलते रहते हैं। एवरेज लोग कंपैरिजन में खो जाते हैं, लेजेंड्स अपने काम में खो जाते हैं। फोकस ऑर्डिनरी इंसान को एक अनस्टॉपेबल फोर्स बना देता है। अब हम पहुंच रहे हैं सक्सेस के चौथे नियम पर, वो नियम जो आपकी सोच को इतना शक्तिशाली बना देगा कि पूरी दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन आप रुकेंगे नहीं। रूल 4, ग्रोथ माइंडसेट। अपने दिमाग को जीत लो, दुनिया खुद हार जाएगी। अ फिक्स्ड माइंड लिमिट्स यू, अ ग्रोथ माइंड फ्रीज यू। जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सोचते हैं कि उनकी क्षमता बस यहीं तक है, और दूसरे वो जो जानते हैं कि वे हर दिन खुद को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। पहली सोच इंसान को कैद करती है, दूसरी सोच इंसान को उड़ान देती है। इसी सोच को कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? ग्रोथ माइंडसेट यह विश्वास है कि आप बदल सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप सुधार सकते हैं, आप अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं, आप हर दिन बेहतर बन सकते हैं। यहां टैलेंट मायने नहीं रखता, यहां बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, यहां आपकी शुरुआत मायने नहीं रखती। मायने रखता है आपका सीखने का हंगर। रूल 4 का पहला प्रिंसिपल,
यू आर नॉट लिमिटेड बाय योर टैलेंट, यू आर लिमिटेड बाय योर माइंडसेट। जिस दिन आपने मान लिया कि मैं ये नहीं कर सकता, उसी दिन आपने अपनी जिंदगी रोक दी। लेकिन जिस दिन आपने खुद से कहा मुझे नहीं आता पर मैं सीख लूंगा, उसी दिन आपने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। ग्रोथ माइंडसेट यह नहीं पूछता क्या मैं कर सकता हूं, ग्रोथ माइंडसेट पूछता है मैं कैसे कर सकता हूं। रूल 4 का दूसरा प्रिंसिपल, फेलियर्स आर फीडबैक नॉट द एंड। फेलियर टूटने के लिए नहीं होता, फेलियर सीखने के लिए होता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कहता है गलती हुई, ठीक है, सीखते हैं। गिर गया, कोई बात नहीं, उठते हैं। रिजल्ट नहीं मिला, अप्रोच बदलते हैं। जो गिरने से डरते हैं वो सीखने से डरते हैं, जो सीखते रहते हैं वो जीतते रहते हैं। रूल 4 का तीसरा प्रिंसिपल, बी अ स्टूडेंट ऑलवेज। आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है जहां आप सीखना बंद कर देते हैं। आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जितना आप इसे ट्रेन करेंगे उतना यह मजबूत होगा। हर दिन 1% सीख लेना 1 साल में आपको 365% बेहतर बना देता है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं विकसित हो सकता हूं, मैं खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। और जब इंसान यह मान लेता है तो दुनिया का कोई सिस्टम उसे रोक नहीं सकता। रूल 4 का चौथा प्रिंसिपल, योर एनवायरनमेंट शेप्स योर माइंड। ग्रोथ माइंडसेट कभी भी उन लोगों के बीच नहीं पनप सकता जो खुद ठहर चुके हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा बहाने बनाते हैं, हमेशा डर में जीते हैं, हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी उनकी कॉपी बन जाते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों के बीच रहते हैं जो सीख रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो चुनौतियों को गले लगाते हैं, तो आपका मन भी विशाल हो जाएगा। इसलिए एनवायरनमेंट बदलना ग्रोथ का सबसे बड़ा शॉर्टकट है। रूल 4 का 5वां प्रिंसिपल, क्यूरियोसिटी इज द फ्यूल ऑफ ग्रेटनेस। बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए वे इतनी तेजी से सीखते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अज्ञानता छुपाने लगते हैं और सीखने की क्षमताएं खो देते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है सवाल पूछो, एक्सप्लोर करो, नए स्किल्स सीखो, चीजों को गहराई से समझो, खुद को खाली रखो ताकि नया ज्ञान समा सके। क्यूरियोसिटी आपको औसत से अलग करती है, आपको महान बनाती है। ग्रोथ माइंडसेट की 8 हाई इंपैक्ट हैबिट्स। हर दिन कुछ नया पढ़ना या सीखना, नए कौशल पर लगातार प्रैक्टिस, फीडबैक को इंसल्ट नहीं सुधार मानना, चैलेंजेस का स्वागत करना, कंफर्ट जोन को हर महीने तोड़ना, फेलियर को लर्निंग मोमेंट मानना, सोच को बड़ा करना, प्रॉब्लम नहीं पॉसिबिलिटीज देखना, आई एम ग्रोइंग आइडेंटिटी बनाना। ये आदतें आपको वह इंसान बना देंगी जिसे न जिंदगी रोक सकती है, न परिस्थितियां, न समय। ग्रोथ माइंडसेट आपको भविष्य का मालिक बना देता है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं ऐसा ही हूं, बदल नहीं सकता। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं आज जैसा हूं, कल उससे बेहतर बनूंगा। यही सोच लेजेंड बनाती है, यही सोच इंपैक्ट पैदा करती है, यही सोच दुनिया में बदलाव लाती है। जब आपका माइंड बढ़ रहा होता है, आपका करियर बढ़ता है, आपका पैसा बढ़ता है, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है, आपकी आइडेंटिटी बढ़ती है, आपकी लाइफ बढ़ती है। अब हम पहुंच रहे हैं उस नियम पर जो आपकी इनर पावर को जागृत करेगा, वो ताकत जो आपके भीतर कई सालों से सोई हुई है। अब शुरू होता है रूल 5, इनर पावर। अपने भीतर की ऊर्जा को जगाना और उसे अपने लिए काम पर लगाना। योर ग्रेटेस्ट पावर इज नॉट आउटसाइड यू,
इट इज सिटिंग साइलेंटली विद इन यू। जीवन में सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वह यह है कि वे बाहर ताकत खोजते हैं, लोगों में, प्रेरणा में, परिस्थितियों में, मौके में। लेकिन सच्चाई यह है, आपकी सबसे बड़ी ताकत आप खुद हैं। और यह ताकत सोई हुई है। यह जागती नहीं जब तक आप इसे बुलाते नहीं। इनर पावर कोई रहस्यमय कॉन्सेप्ट नहीं है। यह आपकी एनर्जी, आपकी विल, आपकी क्लैरिटी, आपकी फायर, इनका एक कंबाइंड रूप है। रूल 5 का पहला प्रिंसिपल, यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स। डर आपको रोकता नहीं है। डर सिर्फ आपको यह महसूस कराता है कि आप रुक गए हैं। लेकिन याद रखें, डर एक इल्यूजन है। जो डर को तोड़ देता है वह खुद को दोबारा जन्म देता है। उसकी आइडेंटिटी बदल जाती है। इनर पावर तब एक्टिवेट होती है जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। करेज एक्शन डिस्पाइट फियर। जब आप अपने डर पर चल देते हैं तब आपके अंदर एक अजीब सी फायर जगती है, और वही फायर आपको सक्सेस के रास्ते पर धक्का देती है। रूल 5 का दूसरा प्रिंसिपल, योर माइंड इज अ वेपन, शार्पन इट। आपका दिमाग आपका सबसे तेज हथियार है, लेकिन यह तभी काम करता है जब आप इसे ट्रेन करते हैं। आपका दिमाग असीमित आइडियाज रखता है, असीमित क्षमता रखता है, असीमित क्रिएटिविटी रखता है, असीमित शक्ति रखता है। लेकिन अगर आप इसे ट्रेन नहीं करते तो यह आपकी ग्रोथ में बाधा बन जाएगा। इनर पावर आपका दिमाग तेज होने से आती है, और दिमाग तेज होता है पढ़ने से, अकेले शांत बैठने से, गहराई से सोचने से, सीखने से, माइंडफुल रहने से, नेगेटिव इनपुट्स बंद करने से। माइंड शार्प हो जाए तो आप अजेय हो जाते हैं। रूल 5 का तीसरा प्रिंसिपल, योर एनर्जी इज योर एम्पायर। जितना ऊंचा आपका एनर्जी लेवल होगा उतनी ऊंची आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, उतनी साफ आपकी क्लैरिटी होगी, उतनी मजबूत आपकी डिसीजंस होंगे। इनर पावर एनर्जी से बनती है, और एनर्जी बनती है सही ब्रीदिंग से, सही फूड से, सही स्लीप से, सही इमोशंस से, सही लोगों से, सही आदतों से। आपका शरीर आपकी एनर्जी का व्हीकल है। अगर शरीर कमजोर है तो आपका मन कभी फुल पावर पर नहीं चल पाएगा। इनर पावर का असली रहस्य है हाई एनर्जी प्लस हाई अवेयरनेस। रूल 5 का चौथा प्रिंसिपल, साइलेंस इज अ सुपर पावर। आज की दुनिया तेज है, शोर भरी है, लोग बोल रहे हैं, स्क्रीनें जल रही हैं, नोटिफिकेशंस चिल्ला रही हैं। लेकिन असली शक्ति शांत मन में जन्म लेती है। साइलेंस अंदर क्लैरिटी पैदा करता है, क्लैरिटी कॉन्फिडेंस पैदा करती है, कॉन्फिडेंस डायरेक्शन पैदा करता है, डायरेक्शन सक्सेस पैदा करता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको साइलेंस को एम्ब्रेस करना होगा। हर दिन 10-15 मिनट चुप बैठें, गहरी ब्रेथ्स लें, अपने भीतर की आवाज सुनें। यकीन मानिए, जवाब हमेशा अंदर ही मिलता है। रूल 5 का 5वां प्रिंसिपल, योर इमोशंस आर एनर्जी, कंट्रोल देम। एंगर, जेलसी, ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटी, ये सब एनर्जी खाते हैं। इनर पावर तभी एक्टिवेट होती है जब आप अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं। इमोशनल कंट्रोल आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। किसी भी परिस्थिति में शांत रहना, समझदारी से सोचना, सही फैसला लेना, यह एक रेयर स्किल है। इनर पावर इमोशनल मास्टरी से आती है, और इमोशनल मास्टरी प्रैक्टिस से आती है। रूल 5 का छठा प्रिंसिपल, एवरीथिंग यू वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ डिसिप्लिन। इनर पावर सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, यह आपको कठोर बनकर मिलती है। जब आप खुद को लिमिट तक पुश करते हैं, जब आप पेन के बावजूद चलते हैं, जब आप थकान के बावजूद उठते हैं,
जब आप मुश्किल में भी मुस्कुराते हैं, जब आप हारने पर भी एक कदम आगे रखते हैं, उसी समय आपके भीतर पावर जन्म लेती है। इनर पावर का दूसरा नाम है रेजिलियंस, अंदर की स्टील। इनर पावर के 10 डेली रिचुअल्स। सुबह 10 मिनट डीप ब्रीदिंग, 1 घंटा डिजिटल फ्री साइलेंस, 20 मिनट पढ़ना, अफर्मेशंस आई एम पावरफुल, डेली कोल्ड एक्सपोजर या टफ एक्शन, इमोशनल अवेयरनेस, बॉडी स्ट्रेंथनिंग, गोल विजुअलाइजेशन, नाइट ग्रैटिट्यूड, अर्ली स्लीप प्लस हाई क्वालिटी रेस्ट। ये रिचुअल्स छोटे दिखते हैं, लेकिन यह इनर पावर को फ्यूल देते हैं। योर इनर पावर इज द की टू अनस्टॉपेबल सक्सेस। जब आप मजबूत होते हैं, दुनिया कमजोर लगती है। जब आप शांत होते हैं, दुनिया शोर जैसी लगती है। जब आप स्पष्ट होते हैं, दुनिया कंफ्यूज्ड लगती है। जब आप जागे होते हैं, दुनिया सोती हुई लगती है। इनर पावर वह बदलाव है जो बाहर सब कुछ बदल देता है। अब हम पहुंच रहे हैं उस नियम पर जिसने लेजेंड्स बनाए, वो नियम जिसकी ताकत समय से भी ज्यादा है। अब शुरू होता है रूल 6, कंसिस्टेंसी, वो ताकत जो आपको रुकने नहीं देती और दुनिया को मजबूर करती है आपको नोटिस करने के लिए। मोटिवेशन आपको शुरू करवाती है, कंसिस्टेंसी आपको जीत दिलाती है। सक्सेस कभी भी एक दिन, एक महीने या एक साल की मेहनत से नहीं मिलती। सक्सेस उन छोटे छोटे स्टेप्स से बनती है जो आप हर दिन दोहराते हैं, चाहे मन करे या न करे। कंसिस्टेंसी वह कला है जो एवरेज इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। रूल 6 का पहला प्रिंसिपल, स्मॉल डेली एक्शंस क्रिएट जायंट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। हर दिन 1% बेहतर बन जाना एक साल में आपको 37 गुना बेहतर बना देता है। कंसिस्टेंसी आपको दिखती नहीं, लेकिन यह आपकी लाइफ को गहराई में बदल रही होती है। इमेजिन कीजिए, रोज 20 पेज पढ़ना, रोज 30 मिनट स्किल प्रैक्टिस, रोज 10 मिनट मेडिटेशन, रोज 1 घंटा डीप वर्क, रोज डिस्ट्रैक्शंस कम करना, रोज एक स्टेप अपने गोल के लिए। ये छोटी चीजें आपकी लाइफ का पूरा रास्ता बदल देती हैं। कंसिस्टेंसी एक मैजिक नहीं है, यह एक फॉर्मूला है। रूल 6 का दूसरा प्रिंसिपल, सक्सेस इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंटिन्यूटी। बहुत लोग एक ही दिन में 10 घंटे काम करते हैं, फिर थक जाते हैं और एक हफ्ता कुछ नहीं करते। इसे कहते हैं इंटेंसिटी विदाउट कंसिस्टेंसी, और यह सक्सेस को नष्ट कर देती है। लेकिन लेजेंडरी लोग क्या करते हैं? वे थोड़ी इंटेंसिटी प्लस ज्यादा कंसिस्टेंसी रखते हैं। कंसिस्टेंसी का असली मतलब है स्लो लेकिन अनस्टॉपेबल प्रोग्रेस। एक कदम, फिर एक कदम, फिर एक कदम। आप समय के साथ इतनी दूर पहुंच जाते हैं कि पीछे मुड़कर देखने पर खुद चौंक जाते हैं। रूल 6 का तीसरा प्रिंसिपल, डिसिप्लिन बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट इज नॉट डिसिप्लिन। दुनिया में बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो कंसिस्टेंट नहीं हैं और इसलिए उनकी जिंदगी में ग्रोथ नहीं है। दूसरी तरफ वे लोग हैं जिनमें टैलेंट एवरेज है पर कंसिस्टेंसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और वही लोग दुनिया बदल देते हैं। टैलेंट आपको शुरू की बढ़त देता है, कंसिस्टेंसी आपको आखिर में फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। रूल 6 का चौथा प्रिंसिपल, सिस्टम्स मोटिवेशन। मोटिवेशन एक स्पार्क है और स्पार्क कुछ सेकंड में बुझ जाती है, लेकिन सिस्टम हमेशा चलता है। आपको ऐसे सिस्टम्स चाहिए, मॉर्निंग रूटीन सिस्टम, डीप वर्क सिस्टम, लर्निंग सिस्टम, एनर्जी सिस्टम, फोकस सिस्टम, नाइट रिफ्लेक्शन सिस्टम। इन सिस्टम्स का काम है आपको डिसिप्लिन में रखना, भले ही आपका मूड शून्य क्यों न हो। कंसिस्टेंसी बिगिंस व्हेन योर सिस्टम्स टेक ओवर। रूल 6 का पांचवा प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी नीड्स आइडेंटिटी नॉट एफर्ट। अगर आप खुद से कहते हैं आई वॉन्ट टू रीड डेली,
एफर्ट लगता है। आई वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट, एफर्ट लगता है। लेकिन जब आप आइडेंटिटी बदलते हैं, आई एम अ डेली लर्नर, आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, आई एम कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंसी एफर्टलेस हो जाती है। आइडेंटिटी हैबिट्स बनाती है, हैबिट्स कंसिस्टेंसी बनाती है, कंसिस्टेंसी डेस्टिनी बनाती है। रूल 6 का छठा प्रिंसिपल, रिमूव द डिप्स आपका बिगेस्ट एनिमी है। द डिप्स वो दिन जब आप कुछ नहीं करते। कंसिस्टेंसी यह नहीं कहता कि रोज परफेक्ट बनो, कंसिस्टेंसी कहता है रोज कुछ न कुछ करो। अगर आपका माइंड कहे आज नहीं करना, तो आप कम से कम 1 मिनट वर्जन कर लें। 1 मिनट रीडिंग, 1 मिनट मेडिटेशन, 1 मिनट फोकस वर्क, 1 मिनट प्लानिंग। यह आपके कंसिस्टेंसी चेन को टूटने नहीं देता। कंसिस्टेंसी की असली जीत है। द चेन मस्ट स्टे अनब्रोकन। कंसिस्टेंसी की 12 लेजेंडरी हैबिट्स। हर दिन 30-60 मिनट लर्निंग, रोज 1 घंटा डिस्ट्रैक्शन फ्री डीप वर्क, संडेज को वीकली प्लानिंग, रात में रिव्यू प्लस नेक्स्ट डे प्रेप, सुबह का पहला घंटा बिना मोबाइल, डेली हाइड्रेशन प्लस क्लीन एनर्जी इनटेक, 90 डे सिंगल गोल सिस्टम, नो 0 डेज रूल, 45 मिनट डिसिप्लिन ब्लॉक्स, हर हफ्ते स्किल इंप्रूवमेंट, एक साथ सिर्फ एक टारगेट, हर महीने एक न्यू लेवल चैलेंज। इन आदतों को अपनाने वाला हार नहीं सकता। कंसिस्टेंसी ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी में बदल देता है। कंसिस्टेंसी द अल्टीमेट पावर। कंसिस्टेंसी आपके जीवन में 3 बदलाव लाती है। 1, यू बिकम रिलायबल, अपने आप पर भरोसा होने लगता है। 2, कीप यू बिकम प्रेडिक्टेबल इन रिजल्ट्स, आपको पता होता है कि आप आउटपुट देंगे ही देंगे। 3, यू बिकम अनस्टॉपेबल, आप आगे बढ़ते ही रहते हैं, चाहे दुनिया क्या कहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह वही शक्ति है जो लेजेंड्स को लेजेंड्स बनाती है। और अब हम पहुंच रहे हैं अंतिम नियम पर, वह नियम जो आपको गिरकर उठना सिखाएगा, लड़कर जीतना सिखाएगा, हारकर भी आगे बढ़ना सिखाएगा। अब शुरू होता है रूल 7, नेवर क्विट एटीट्यूड, जहां हार सिर्फ एक पॉज होती है और जीत आपकी पहचान। कभी कभी जिंदगी हमें इस हद तक गिरा देती है कि उठने का मन भी नहीं करता। कभी कभी रास्ते इतने कठिन हो जाते हैं कि हम खुद से पूछने लगते हैं, क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? लेकिन सच्चाई यह है कि महान लोग इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। ना रास्ता आसान था, ना हालात बेहतर थे, ना किस्मत हर जगह साथ थी, लेकिन उनकी एक आदत थी, कभी पीछे नहीं हटना। एक हार सिर्फ तभी हार है जब तुम मान लो जिंदगी तुमसे कभी हारने को नहीं कहती, वो सिर्फ तुमसे पूछती है, क्या तुम सच में यही चाहते हो? अगर तुम किसी सपने के लिए तैयार हो, तो हर रुकावट सिर्फ एक टेस्ट है, हर मुश्किल एक सवाल है, क्या तुम वाकई इसके लायक हो? और हर गिरना सिर्फ एक मौका, क्या तुम दोबारा उठ सकते हो? जो इंसान अंदर से टूट जाता है, वो बाहर से कभी जीत नहीं पाता, लेकिन जो भीतर से कहता है, मैं रुकने वाला नहीं हूं, उसके लिए दुनिया का कोई पहाड़ बहुत बड़ा नहीं होता। 2, विनर्स आर नॉट गिफ्टेड, दे आर कंसिस्टेंट। लोग सोचते हैं विजेता पैदा होते हैं, नहीं, विजेता बनते हैं। कैसे? रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़कर, थोड़ी थोड़ी देर तक टिककर, कभी हार न मानकर। तुम चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो टैलेंट तुम्हें नहीं बचा सकता। लेकिन अगर तुम कमजोर भी हो, सीमित नॉलेज भी हो, रिसोर्सेस भी कम हो, फिर भी तुम न छोड़ो, तो जीत तय है। 3, दुनिया वही बदलते हैं जो जिद्दी होते हैं। किस्मत बहादुरों की होती है, लेकिन सफलता जिद्दी लोगों की। अगर तुम कह दो मैं करूंगा चाहे कुछ भी हो, तो दुनिया को तुम्हें रास्ता देना ही पड़ता है।
रुकावटें हटती हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां झुकती हैं, क्योंकि तुम नहीं झुकते। जिन्होंने इतिहास बदला, उन्होंने यह नहीं कहा देखते हैं, उन्होंने कहा मैं करके दिखाऊंगा। 4. पेन इज टेम्परेरी, रिग्रेट इज फॉर एवर। जो दर्द अभी है वो कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने रहेगा, लेकिन जो पछतावा है वह हमेशा रहेगा। आज तुम लड़ोगे तो कल तुम्हारी जीत तुम्हें सलाम करेगी। आज तुम हार मान लोगे तो पूरी जिंदगी तुम्हें खुद से डर लगेगा। इसलिए याद करो, तुमने क्यों शुरू किया था, किस लिए संघर्ष कर रहे हो, किस सपने के लिए, किस लिए जागते हो रातों में। वही सपना तुम्हें आज खड़े रहने का साहस देता है। 5. जीतने वाले और हारने वाले में फर्क सिर्फ एक चीज। किसी से पूछो सफल लोग किस वजह से सफल होते हैं। लोग कहेंगे किस्मत, पैसा, बैकग्राउंड, सपोर्ट। लेकिन सच्चाई, सफल लोग जीतते इसलिए नहीं हैं कि वे खास हैं, वे जीतते इसलिए हैं कि वे टिके रहते हैं। जो टिकता है वह जीतता है, जो खड़ा रहता है लक्ष्य उसके सामने झुकता है। 6. सक्सेस का सबसे बड़ा रूल, हार मानने का मौका तब तक मत देना जब तक जीत न मिल जाए। तुम्हारे सपने तुमसे सिर्फ एक चीज मांगते हैं, धैर्य। हर महान चीज समय लेती है। पेड़ एक रात में नहीं उगता, मेटल एक रात में मजबूत नहीं बनता, आवाज एक रात में भारी नहीं होती, माथा एक रात में चमकता नहीं, मंजिल एक रात में नहीं मिलती। लेकिन जो रोज थोड़ा थोड़ा पर लगातार आगे बढ़ता है उसका रास्ता कोई रोक नहीं पाता। 7. When you refuse to quit, the universe opens the door. जब तुम किसी चीज के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए दरवाजे खोलना शुरू कर देता है। लोग मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, टाइमिंग परफेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुमने यूनिवर्स को एक मैसेज दिया होता है, मैं तैयार हूं, मैं रुकूंगा नहीं। और यूनिवर्स ऐसे इंसान की मदद हमेशा करता है जो पीछे नहीं हटता। सुनो, तुम्हारे अंदर वो आग है जो दुनिया बदल सकती है। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो किसी भी दर्द को हरा सकती है। तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है जिससे तुम किसी भी सपने को सच कर सकते हो। बस याद रखना, हार मानना विकल्प है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुम यहां जीतने आए हो, तुम यहां कुछ बड़ा करने आए हो, तुम यहां अपनी कहानी लिखने आए हो, और तुम्हारी कहानी अभी बस शुरू हुई है।